जय हिंद। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं और उसका क्या रीज़न है कि ये जुड़वा बच्चे कैसे ये दो दो बच्चा एक ही गर्भाशय में हो जाता है। तो बाबा रामदेव पे तो जाना नहीं। सबसे पहले ये समझते हैं, ये जो हम अब फोटो में देख रहे हैं ये स्पर्म्स है। इसको स्पर्म्स कहते हैं, हिंदी में शुक्राणु कहा जाता है। और ये आपका रिप्रोडक्शन के वजह से ही होता है। जब कोई दो मेल फीमेल कांटेक्ट में आते हैं, मेल और फीमेल जो कांटेक्ट में जो रिलेशंस बनता है उनका लिविंग रिलेशन, उनके बाद ही ये प्रोसेस शुरू होता है। ये स्पर्म्स के पार्ट्स हैं। आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा वीडियो को स्किप करके। तो हम पहले समझते हैं ये गर्भगृह, ये अंडवाहिनी इसे कहते हैं। और ये अंडाशय है, इसके अंदर यहाँ भी एक अंडाशय यहाँ भी, और ये गर्भाशय कहलाता पूरा। और ये योनि है, योनि से स्पर्म्स होता हुआ गर्भाशय में प्रवेश कर जाता है। योनि से स्पर्म्स कुछ ही, केवल एक स्पर्म ही इसमें प्रवेश करता है। स्पर्म पूंछ वाला ही होना चाहिए और स्पर्म्स की जो मात्रा होनी चाहिए वो 7 ml के आसपास होनी चाहिए, लिमिट होनी चाहिए। और ये गर्भाशय में जाकर और न्यूक्लियस के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब ये क्या होता है, कभी कभी अननेचुरल घटनाएं होती है, पॉसिबिलिटी है ही नहीं, मगर ये साइंस भी अभी तक इसका पता नहीं लगा कि ये अननेचुरल घटना होती कब है। तो ये न्यूक्लियस जो है 2 पार्ट्स में टूट जाता है और टूटने के बाद पहले वाले पार्ट में भी एक बेबी हो जाती है और दूसरे वाले पार्ट में भी एक बेबी हो जाती है। और ये दोनों बेबी सेपरेट रहती है और बिल्कुल सेफ ही, और इनका जन्म ही इनका बोर्न ही, पैदाइश भी बड़ी आसानी से और बगैर रिस्क के हो जाता है। तो ये है घटना। ये साइंस में भी अभी तक इसका कोई पता नहीं, बाबा रामदेव पे आपको जाना ही नहीं। तो ये है आपका विगन्स की जो मादा जनन तंत्र की रचना के जो कुछ नाम है वो आप याद कर लीजिएगा, कैसे प्रवेश होता है, कहाँ से कौन आता है। और ये देखिए किस तरह बेबी, पहले तो ये बेबी एक ही साथ रहती है स्पर्म्स के इन करने से। अब ये स्पर्म्स के इन करने से फिर ये सेपरेट हो जाती है, शेयर्स। इस कंडीशन को कहते हैं शेयर प्लेसेंटा कहते हैं, और इसको शेयर प्लेसेंटा एंड द इंटीरियर स्केस कहते हैं। अब देखिए ये हो रहा है, ये घटना कैसे हो रही है। तो साइंटिफिकली जानते हैं, ये हमारे स्पर्म है, ये जो रस्सी वाला दिख रहा है स्पर्म है, और ये गोल दिख रहा है उसको अंडाशय कहते हैं। इसको और भी एक भाषा है, इसको एज भी कहते हैं और स्पर्म्स को स्पर्म भी कहते हैं। जब ये स्पर्म यहाँ एंड करता है और अंडाशय में जाता है, जाने के बाद ये अननेचुरल घटना घटने से ये बेबी का जो है 2 पार्ट्स में न्यूक्लियस टूट जाने से इसको कहते हैं सेम प्लेसेंटा, और ये सेपरेट और एमनोटिक्स स्केस कहते हैं। और इसमें आइडेंटिकल ट्विंस होता है, दोनों बच्चों का जो चेहरा है वो बिल्कुल सेम होता है। अब जब 2 स्पर्म्स और 2 अंडाशय होता है तो इसमें क्या घटना होती है, देखिए दोनों बच्चा अलग अलग होता है, इसे कहते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं। और इसमें इसको मोनोजाइगोट्स कहते हैं, इसको डाइजाइगोट्स कहते हैं। यानी स्पर्म्स और अंडाशय ओवरी को मिलने को, शुक्राणु अंडाणु को मिलने को जाइगोट्स कहते हैं। और पूरी प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है ना। ये तो आप पहले वाले में पढ़ चुके थे। मेल फीमेल कब होता है तो हमने नेक्स्ट वीडियो में बता ही दिया था कि एक्स, अगर ये मेल और फीमेल से अगर मान लो मेल में क्या रहता है, एक्स वाई दोनों रहता है, और ये इसमें फीमेल में एक्स एक्स रहता है। मान लो कि ये दोनों अगर एक्स वाई मिलेगा तो ये बॉय होगा, और एक्स एक्स अगर मिलेगा तो गर्ल होगी, बेबी क्या होगी, गर्ल होगी। तो ये कंडीशन थी। तो ये आज का अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो अब देखिए ये फिल्मी दुनिया का ये जुड़वा 2 फिल्म आप तो देख ही चुके होंगे, जुड़वा 2। इसमें देखिए दोनों ये इस कंडीशन को आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, और ये मोनोजाइगोट्स की वजह से आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। और ये मोनोजाइगोट्स की वजह से हुआ है, मोनोजाइगोट्स की वजह से। यहाँ भी सलमान खान की फिल्म में आप देखा होगा, जुड़वा इसको मार रहा तो इसको चोट लग रहा, मगर ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि इसको मारने से दोनों का जो बायोमेट्रिक्स अलग अलग होता है। तो यही है आपका जुड़वा बच्चे का कंडीशन। आप इसको अगर एग्ज़ाम में आएगा तो लिख देना है बेहतर से। 10th में अगर आ गया तो आपको, और सिंगल वाले का तो आपको पता ही है किस तरह आपको जेनेटिक्स वगैरह भी हमने अपने वीडियो में समझा दिया था। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।